मेरे मरने के बाद मेरे बेटे अपना जीवन कैसे संभालेंगे। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटा अपना जीवन कैसे संभालेंगे, क्योंकि उनका बेटा दिमाग से बिल्कुल ना समझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तभी उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली बात, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरा सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी का बॉन्ड करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बात सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसने अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा, कभी भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। चूँकि पैसे की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करने अपने घर से ऑफिस तक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों ओर भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोस दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठा चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी है। पहली बार काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा लिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरा बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री कराना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते या बिल्ली पालना ताकि चारों से सुरक्षित रह सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हम भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वे यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुम्हारे क्या बनाया है, भले ही ये कोई भी खाता हो। यह तुच्छ लोगों के काम भी होते हैं और तुम्हें प्रतिदिन तुमसे मीठा भोजन बनवाते, जो मनुष्य को गंभीरता बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ जानते हो कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसका कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती। जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.